मैं सड़कों पर चलने वालों की जान बचाने का काम करता हूँ, मगर हाय रे किस्मत, विडंबना देखिए कि आज स्वयं अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहा हूँ। आपको मेरा दर्द शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, मगर सबसे बड़ा सच ये है कि जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है, आज उस पर अतिक्रमण ने अपना पैर इतना फैला दिया है कि मेरे अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगा है, और यही डर मुझे खाए जा रहा है। सड़कों पर चलने वाले मेरे भरोसे ही अपनी सुरक्षा की उम्मीद करते हैं, मगर जब मुंबईकरों को चलने के लिए फुटपाथ ही नहीं रहेगा तो उसका सीधा असर उनकी सुरक्षा पर पड़ेगा। मुंबई की तेज़ भागती यातायात व्यवस्था से तो आप परिचित होंगे ही। कई बार आपने फुटपाथ नहीं होने की वजह से लोगों को सड़कों पर चलते तो देखा होगा। कोई भी शौक से सड़क पर नहीं चलता, क्योंकि उसे पता है कि न जाने कब तेज़ रफ्तार में आने वाली गाड़ी का वे शिकार बन जाए। इसीलिए वे मजबूरी में फुटपाथ नहीं होने के कारण अपनी जान जोखिम में डालते हैं। मुंबई में जिस तरह अनेक इलाकों में फुटपाथ पर अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है, ऐसे में फुटपाथ को ढूंढना पड़ता है। कभी कभी मेरा रूप उन्हें दिख तो जाता है, उस पर लोग चलते भी हैं, पर कुछ ही समय बाद फुटपाथ नज़रों से ओझल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मुंबई महानगर पालिका को ये सब पता नहीं है, वो तो फुटपाथों के लिए समय समय पर पैसों की बरसात भी करती है। अगर बात बजट की जाए तो 2023-24 के लिए फुटपाथों और गलियों के उन्नयन के लिए 340 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बावजूद फुटपाथों की बदहाली बरकरार है। अब क्या बताऊं, इतनी बड़ी रकम के बावजूद मुझे यह लगता है कि भ्रष्टाचार और अतिक्रमण ने मुझे लाइलाज सा कर दिया है। मुंबई में फुटपाथ को लेकर आम लोगों को जागरूक करें तो करें कैसे? लोग तो समझ जाएंगे, पर सिस्टम का क्या? कौन सुनेगा हमारी फरियाद? किसे दिखेगा हमारा दर्द? मैं आखिर किसके कारण अभिशप्त सा होकर रह गया हूँ? बिना फुटपाथ के सड़क कितनी खतरनाक हो सकती है, ये तो वही समझ सकता है जो सड़क पर चलता है। मेरे नाम पर सरकार बड़ी बड़ी योजनाएं तो बनाती है, मगर उसे फलीभूत होते हुए मैं कब देख पाऊंगा, नहीं जानता। क्या आप जानते हैं कि सरकार जिस तरह अपना फर्ज निभाती है, उसका सही परिणाम क्यों नहीं आता? आप अवश्य समझ जाएंगे कि झोल किस कदर हो रहा है। जब फुटपाथ के ऊपर से भी वाहनों को गुजरने पर मजबूर होना पड़ता है, तब ये सवाल और भी गंभीर हो जाता है। सड़कों के सामने के फुटपाथ पर कई बार इतना अतिक्रमण हो जाता है कि लोग उस तरफ से चल भी नहीं सकते। सवाल है कि इतनी तकलीफ के बावजूद फुटपाथ को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की जाती? आखिर मेरी छाती पर यानी फुटपाथ पर जो भी कब्जा है और जिस तरह इस पर जबरन अवैध पार्किंग का जो बोझ है, वो किसके इशारे पर होता है? या इस पूरे गोरख धंधे को प्रश्रय देने वाले कौन हैं? भाग दौड़ में व्यस्त रहने वाले मुंबईकर आखिर कब तक बिना फुटपाथ के अपने को बचाते रहेंगे? मेरी आत्मा यही सवाल लंबे समय से कर रही है, पर अब तक इसका कोई ठोस निदान नहीं मिला है, न कोई ऐसा जवाब जिस पर भरोसा किया जा सके। फुटपाथ को बचाएंगे तभी मुंबईकरों को सड़क पर चलने में सुरक्षा का एहसास हो पाएगा, वरना मेरा विलाप यूं ही जारी रहेगा और मैं कुंठित और पीड़ित होकर बस तड़पता रहूँगा और यही पूछता रहूँगा, कहाँ है वो फुटपाथ जो आम मुंबईकरों की सुरक्षा के नाम पर है? मगर आज उसे लापता किया जाने का षड्यंत्र धड़ल्ले से जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अवनिंद्र आशुतोष, DC न्यूज़ इंडिया, मुंबई।